इसका कंटेंट अदर मार्केट में जो कंटेंट है इसमें विटामिन सी भी दिया है और इसमें 3 हब्स दिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 9 सितंबर और इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और देखिए दोस्तों, सभी को मैंने आज बाहर खोल दिया है। लगभग 1 हफ्ते के बाद ये आज बाहर खुली हैं। लगातार अंदर ही थी अभी तक और एक ही जगह पर खड़ी खड़ी खा रही थी, पानी पी रही थी, लेकिन आज इनको खोला है तो आज सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाहर निकलते ही सबने पहले बहुत धमा चौकड़ी मचाई है। लाली भी कूदी है, कपिला भी कूदी है, बहुत दौड़ लिया, कूद लिया, घूम लिया, अब जाके कहीं शांत पड़ी हैं। डेजी वहाँ पर अलग है, वो थोड़ा फेंसिंग के उस तरफ हरा चाह रहा है, वो चरने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर है बाकी की हमारी सारी गाय, ये रही लाली, कपिला, लक्ष्मी। और कपिला बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत दौड़ लगा रही है आज, और लाली भी। और दोस्तों जब पशु खूंटे पे बंधा रहता है तो उसकी सेहत का पता नहीं लगता, क्योंकि जब खूंटे पे बंधा हुआ जानवर अलग दिखाई देता है और बाहर खुला जानवर अलग दिखाई देता है। तो जब इनको खोला है मैंने आज तो मुझे समझ में आया कि भाई बहुत अंतर आया है। जब से मैंने इनको खोलना बंद किया है कुछ दिनों से तो इनका बॉडी वेट बढ़ा है, वरना ये दुबली होती जा रही थी, क्योंकि बाहर कुछ चरने को रहता नहीं था। खुला करके चलाता था, 2-3 घंटे बाहर खड़ी रहती थी या मतलब चलती फिरती रहती थी, तो बहुत वजन लूज कर रही थी। और मैंने नोटिस कर लिया दोस्तों कि चलने फिरने से पशु का वेट गिरता है बहुत ज़्यादा, और अगर एक जगह बंधा खाए तो उसका बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है, क्योंकि इनको शुरू से खुलने की आदत नहीं है। और लगातार मैंने इनको खुला कुछ दिन तक, तो इस कारण से इनका बॉडी वेट लूज हुआ था और दूध में भी अंतर आया, दूध भी कम हुआ था। लेकिन अब वापस से दूध में ठीक ठाक हो रहा है और गाय भी हमारी सही होती जा रही है, हेल्दी होती जा रही है। तो आज मैंने खोल दिया क्योंकि बंधे खूंटे पे एक जगह पक्के फर्श पे इनके पैर भी जाम हो जाते हैं और खुर भी बढ़ने लग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत चलना फिरना भी जरूरी है। इसलिए थोड़ी देर के लिए, जब तक अंदर सफाई हो रही है, मैंने अंदर का गोबर वोबर सारा साफ कर दिया। ज्योति अंदर झाड़ू लगा रही है और ये लोग आराम से बाहर टहल रही हैं, घूम रही हैं, मज़ा ले रही हैं मौसम का। लगभग 1 घंटे के आसपास इसको घूमने दूंगा, तब तक अंदर मैं सानी बना दूंगा, फिर ये जाएंगी, आराम से खाएंगी और 6:30 बजे मिल्किंग होगी। तो सारी गाय बढ़िया हैं। और आज मौसम दोस्तों ठीक था। पिछले 2 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सुबह तो बादल रहते हैं, लेकिन उसके बाद कड़क धूप निकलती है और बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है दोस्तों। गर्मी तो आज भी है, लेकिन ये है कि बारिश वगैरह हुई है थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से माहौल ठीक है आज का, कल की अपेक्षा। कल तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ गर्मी थी और कल लाइट ने भी काफ़ी परेशान किया। कल शाम को मैं यहाँ अकेला आया था और यहाँ इनका बगल में काम चल रहा है, तो ये लोग भी मशीन वगैरह चलाते, तो तार वगैरह निकाल दिया था और अंदर पूरे दिन लगभग पंखे वगैरह बंद रहे, तो गाय बहुत परेशान रही कल। और फिर जब मैं आया तब मैंने तार लगाया, फिर उसके पंखे वगैरह चलाए, सारा काम वगैरह किया, तो अंधेरे में ही मिल्किंग की थी। फिर जैसी तार लगाया उसके बाद लाइट वगैरह बहुत परेशान करने लगी। लेकिन आज तार वगैरह नहीं निकाला था, दिन भर अच्छे से गाय अंदर थी। मौसम भी आज ठंडा था कल की अपेक्षा। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर घूम रही है, टहल रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। बस शीतल की कमी महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि शीतल भी इस झुंड में शामिल थी और वो भी बहुत अच्छे से घूम रही थी, इनका नेतृत्व करती थी, अलग अलग जगहों पे लेके जाती थी इनको। लेकिन आज शीतल नहीं है यहाँ पे, तो उसको मैं मिस कर रहा हूँ। बाकी हमारी ये है जो कि कपिला परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे पास आ रही है, बार बार मारने के लिए आ रही है। नाटक नहीं कर, कपिला कह रही है मुझे गुदगुदी करो। ये बहुत बदमाश है। और लाली तो ऐसी है कि कोई भी दिखता है ना इसको, दूसरा कोई अनजान व्यक्ति, तो दौड़ा के मारती है उसको। तो अभी फ़िलहाल दोनों मेरे पास ही हैं और जैसे ही कपिला से दूर जा रहा हूँ ना, तो ये मेरे पास दौड़ के आ रही है मुझे मारने। मतलब मेरे पास आ रही है कि भाई मुझे हाथ फेरो, मुझे सहलाओ। और दोनों माँ बेटी एक साथ में, देखिए आप कितने मस्त एक तरीके से, मतलब बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को साथ में देख के। एक जैसा कलर है। और अभी फ़िलहाल दोस्तों जैसे सर्दी आती जाएंगी ना, इनका कलर डार्क हो जाएगा। कपिला का तो देखिए आप काफ़ी डार्क हो गया है, लाली का भी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा कलर। वैसे साहिवाल का बादामी कलर होता है, लेकिन मौसम जैसे ही सर्दियों का आता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है। देसी गायों में ये चीज़ खास तौर पे देखी जाती है कि वो मौसम के हिसाब से रंग बदलती हैं। जैसे हरियाणा नस्ल की गाय हो गई, हमारे यहाँ की मालवी नस्ल हो गई, जो देसी नस्ल है, ये जैसे ही सर्दी का मौसम आती है तो अगर सफ़ेद गाय है तो उसका कलर हो जाएगा ब्लैकिश ग्रे कलर का हो जाएगा सफ़ेद गायों का। और जो ब्राउन कलर की गाय है इनका डार्क कलर हो जाएगा और बाल भी बढ़े जाते हैं। जैसे हमारी HF गाय है, इनके भी बाल बढ़े जाते हैं सर्दी के मौसम में नेचुरली। और फिर गर्मियों का मौसम आता है तो फिर अपने आप झड़ जाते हैं और फिर चिकना शरीर हो जाता है। तो इनको भी प्रकृति ने अलग अलग तरीके से वो कर रखा है, मतलब ऐसे गुण दिए हैं कि अपने साथ मौसम के साथ साथ अपने आप को चेंज करती रहती हैं। और नंदिनी के अडर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। कपिला फिर आ रही है, नहीं कपिला
नंदिनी के अडर में बहुत इंप्रूवमेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अडर काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है। अब जाएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए अडर दिख रहा है आपको, झोल आ गया काफ़ी ज़्यादा और बहुत हेल्दी दिख रही है। भगवान मेरी नज़र ना लगे इनको, लेकिन मुझे मेरी गायों को बाहर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये खुले में घूमती है इस तरीके से तो दिल खुश हो जाता है दोस्तों। तो आज इनको बहुत दिनों के बाद बाहर घूमने का मौका मिला है और बस टहल ही रही हैं यहाँ से वहाँ। चलिए डेज़ी के पास चलते हैं, थोड़ा डेज़ी को देखते हैं। यहाँ पर करंट का तार भी है तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ वरना खतरा है। चलो डेज़ी चलो। डेज़ी भी बहुत पतली हो गई थी बीच में, लेकिन अभी आप देखिए ठीक दिख रही है और टिक्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों। टोटावेट मिनरल मिक्सचर जो सैंपल का था उसमें बहुत अच्छा असर था, उससे सारे टिक्स झड़ गए थे। लेकिन अब वापस से जो मैं 25 kg की पैकिंग ली थी उससे कोई खास असर नहीं हो रहा। मिनरल मिक्सचर रेगुलर दे रहा हूँ लेकिन टिक्स पे कोई खास असर नहीं हो रहा है, लग ही रहे हैं फिर भी। चलो डेज़ी यहाँ से चलो। इसको बहुत ज़्यादा गोबर लगता है, गोबर से देखिए आप कितना गोबर लगा हुआ है। नहलाने का सोचता हूँ लेकिन बारिश का मौसम इसलिए नहीं नहला रहा हूँ, एक बार मौसम खुल जाए साफ़ हो जाए फिर मैं नहलाऊंगा। आज थोड़ा अडर भी खिंचा दिख रहा है इसका बाकी दिनों की अपेक्षा। और आपने देखा कि मैं कल गेहूं का भूसा लेके आया था, तो दोस्तों गेहूं का भूसा जो है वो उतने अच्छे से खाया नहीं इन्होंने। कल शाम को सानी बनाई थी, सारी की सानी सुबह जब मैं आया था तो देखा मैंने सारी सानी रखी हुई थी। तो क्योंकि भूसा मसूर चने का खा रही थी तो उसका स्वाद इनको लग गया था मुँह में, और अब जब गेहूं का अचानक से दिया मैंने तो इनने खाने से उसको मना कर दिया। लेकिन सुबह फिर और एक्स्ट्रा फीड उसमें चोकर वगैरह मिलाया तब जाके खाना स्टार्ट किया। तो अब वापस से आज जब आके देखा है शाम को तो सबने अपना खा के ख़त्म कर रखा है। तो चलिए खाने लगी है गेहूं का भूसा। वो तो शुरुआत में कोई भी हो, हम भी कोई चीज़ रेगुलर खाते हैं और हमें कुछ अलग सा मिल जाए तो हम उतना ज़्यादा कई बार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं क्या अजीब सा टेस्ट है। वैसे ही गायों का भी है। तो अभी फ़िलहाल शाम का वक्त है और सब बढ़िया एकदम मस्ती में है, सब अपनी अपनी। देखिए लाली कितनी बदमाशी कर रही है, लगेगी बेटा चोट। डिज्नी के ऊपर कूद रही है। और वहाँ पर है मंगल और लालू, वहाँ पर है वो दोनों, वहाँ पर है, इस झुंड से अलग है। तो देखिए आप इनको खुले में घूमते हुए। सबसे ज़्यादा गंदी है हमारी डेज़ी, पूरा गोबर चिपका हुआ है क्योंकि ये गोबर करती है और उसी के ऊपर बैठती है। लाली, कपिला, लक्ष्मी, नंदिनी ये लोग गोबर के ऊपर नहीं बैठती है, लेकिन ये हो गई। और इसकी बचिया हमारी राधिका वो भी ऐसी है, वो भी गंदे के ऊपर बैठ जाती है गोबर के ऊपर। तो HF गाय कोई ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है, उनको तो गीला हो कैसा भी हो उस पर बैठ जाती हैं वो। लेकिन देसी गायों के साथ ये है कि भाई वो साफ़ सुथरी जगह बैठना पसंद करती हैं, अपनी जगह जिस जगह बैठेंगी उस जगह को गीला भी नहीं करती हैं। पेशाब भी दूर करेंगी, जहाँ उनको बैठना वहाँ नहीं करेंगी ताकि सूखा बना रहे। और पानी से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है देसी गायों को। तो सब अभी फ़िलहाल मस्ती मार रही हैं यहाँ से वहाँ, और मैं भी चलता हूँ अंदर, जाके करता हूँ सानी की तैयारी। तो चलिए चलते हैं, सानी बनाते हैं। और अंदर आया सुतविक भी हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो शाम का वक्त दोस्तों, बगल में यहाँ पर गणेश जी विराजमान है मंदिर पे, तो वहाँ भी गाने वाने बज रहे हैं। तो बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है जब गायों को इस तरीके से खुला देखो और साथ में भगवान के भजन बज रहे हों, तो एकदम बेहतरीन वाली फीलिंग आती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ तो सब आने लगी हैं वापस कि भाई अभी गेट खोलेगा और हमें अंदर कर लेगा। लेकिन अभी टाइम है, सानी वगैरह बनाता हूँ, फिर उसके बाद इनको अंदर बांधूंगा। तो चलिए सानी बनाते हैं, अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। ज्योति खोलना, लाइट जला देना अंदर की। देखिए मौसम कैसा है, उमस तो है दोस्तों, लेकिन कल इतनी थी उससे कम है आज। और राधिका और नैना बस अंदर हैं, बाकी सफाई वगैरह झाड़ू वगैरह लग चुकी है। कली वगैरह भिगोई हुई थी वो सब फूली हुई रखी हुई है। ये देखिए बढ़िया तरीके से फूल चुकी है, बढ़िया। और जो इनने खाया है सुबह का वो ये पड़ा हुआ है, देखिए सिर्फ डंठल डंठल बचे हुए, ज़्यादा मोटा भूसा था वो नहीं खाया है, बाकी लगभग ख़त्म ही कर दिया। सुबह तो पूरा रखा हुआ था शाम का जो मैंने बनाया था। और सारी जगह साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये दोनों बस अंदर हैं क्योंकि इनकी माँ इनके पास आती रहती और दूध पिलाने का कोशिश करती रहती, इसलिए इनको नहीं खोला था मैंने। जब उनको अंदर बांध दूंगा तो इनको थोड़ी देर के लिए बाहर बांध दूंगा ताकि ये भी थोड़ा घूम फिर ले, खड़े हो ले हवा में। बहुत दिन हो गए इनको भी धूप वगैरह नहीं लगी है, तो इनको भी बाहर बांधूंगा, लेकिन पहले इनकी माओं को अंदर बांधूंगा उसके बाद। तो चलिए दोस्तों पहले सानी बना लेते हैं। और यहाँ पर आयांश और ऋत्विक चिप्स खा रहे हैं
और ऋत्विक खेल रहा है गेम। जय श्री राम बोलो हैंस। जय श्री राम। हाँ यार, पानी पी रहे हो, चिप्स खा रहे हो? हैं गेम खेल रहे हो? खेलो खेलो। आंखें खराब हो गई तो क्या? हाँ, आंखें खराब हो गई। आंखें खराब हो जाएंगी, समझ में आ गई ना बात? आंखें ज्यादा गेम नहीं खेलना, आंखें खराब हो जाती हैं, तो लगी चश्मा लग जाएगा फिर। बहुत गेम खेलते दोनों बारी बारी से, थोड़ी देर वो खेलेगा, थोड़ी देर ये खेलेगा। हाँ सही कहा, बोल रहा बारी बारी खेले से चश्मा नहीं लगता। हाँ बहुत समझदार हो बेटा तुम। हाँ हाँ नहीं लगता, सही कहा। हम तो बारी बारी। ठीक है खेलो। ठीक ठीक है दोस्तों, सारी बना लेते हैं। अपनी जगह आराम से आराम से आराम से। बस बस बस। चल तो दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं रात के 7 और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने गायों के लिए बहुत दिन के बाद सानी बनाई है, वरना अभी तक चना मसूर का भूसा था तो ऊपर से खली चोचनी डाल देता था और चोकर को मिक्स कर देता था भूसे में, तो आराम से गाय खाती रहती थी। लेकिन आज मैंने सानी बनाई है, कल शाम को ही बनाई थी,
तो कल तो इन्होंने ढंग से खाया नहीं, लेकिन आज सब खा रही हैं बढ़िया तरीके से, और उम्मीद है कि मुझे सुबह तक खा के ख़त्म कर देंगी। और शाम को जैसी सानी बनाई तो सब बाहर चक्कर लगाने लगी थी। जैसे इनको पता लगा कि मैं अंदर गया हूँ सानी बनाने, सारी गाय आके यहाँ पर खड़ी हो गई गेट के पास इंतज़ार में कि मैं जैसे ही गेट खोलूँ तो ये अंदर घुस जाए। बाकी सब आराम से आके लाइन से यहाँ अंदर व्यवस्थित बन गई है। और देखिए लक्ष्मी खा के बैठ भी गई है और सब बढ़िया तरीके से खा रही हैं। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और ये जो भाई आए हैं ये हमारे MR हैं जो कि मैनकाइंड से है, और ये लेके आए हैं कैल्शियम। पिछले 4-5 दिनों से लगातार मैं इनको बोल रहा था कि भाई लेके आओ, लेकिन ये टूर पे थे बाहर, आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन आज इनको समय मिला है तो आ गए हैं लेके। 7 बज गए हैं रात के। और ये देखिए ये कैल्शियम बुलवाया मैंने, गोल्ड आ रहा है, ये है कैल्शियमस्ट गोल्ड आ रहा है प्लेटेड फॉर्म में। क्या है इसका मतलब, क्या क्या फायदे हैं इसके? इसका कंटेंट अदर मार्केट में जो कंटेंट हाथ में पकड़ के बताओ ना। इसमें विटामिन सी भी दिया है। हाँ, और इसमें 3 हब्स दिए हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ 3 हब्स के साथ साथ इसमें विटामिन ए भी दिया है। अच्छा, जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए सही रहेगा। हाँ। तो गोल्ड में और जो नॉर्मल कैल्शियम आता है जो उसमें नॉर्मल कैल्शियम में कैल्शियम फास्फोरस विटामिन B12 रहता है आपका। हाँ। और इसमें हमने मिल्क थिसलेट भी दिया है और कार्बोहाइड्रेट भी दिया है, जिससे कि पशु में ऊर्जा जनरेट होती है तो दूध प्रोडक्शन बढ़ता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है उससे। तो ये जो है ये अपना कितने का पड़ा? ये 1200 रुपये का। और जो वो है नॉर्मल सादा वाला वो यही 600-700-800 रुपये के समथिंग पड़ता है। तो ये अंतर है गोल्ड में और प्लेन में। तो गोल्ड के मतलब फायदे मिलेंगे मुझे? गोल्ड के फायदे मिलेंगे, कंटेंट ही है। तो चलो दोस्तों आ गया कैल्शियम। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि दूध की आवश्यकता है मुझे, और हमारे डेजी को और डिज्नी को देना स्टार्ट करूँगा मैं। लाली को भी दे सकता हूँ, अभी 1 महीना है इसका, मतलब 6वां महीना कंप्लीट हुआ है, 7वां चालू हुआ है, तो 7वें महीने में दे सकते हैं। 8वें और 9वें महीने में नहीं दूंगा लाली को, लेकिन डेजी और डिज्नी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि इनका दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और जब से ब्याई है तब से कैल्शियम नहीं मिला है। तो अब कम से कम ये आ गया है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके। दोस्तों कैल्शियम मैंगो फ्लेवर में है, तो गाय अच्छे से खाएगी भी। और आते ही मैं खोल लिया इसको, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि भाई मैं अपनी गायों को जल्दी देना स्टार्ट करूँ ताकि दूध जल्दी से बढ़ाए। हालांकि इतनी जल्दी रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। इसमें नाप है, मेजरमेंट है 100 ml। बस 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 हो गया। इसमें तो बिल्कुल आम जैसी है। अरे बहुत पता ही लोग हमें ये नहीं। लो बेटा डेजी। डेजी को रिजेक्ट कर दिया क्या? नहीं मुझसे नहीं होता। अच्छा लग रहा है टेस्ट में, तो खा रही है आराम से। देखिए टेस्ट बढ़िया है, तभी इसने खा लिया, डेजी ने पूरा खत्म कर दिया है। और अब डिज्नी को खिलाते हैं, देखते हैं बिना छू करके खाती है कि नहीं। लो डिज्नी। बहुत अच्छा लगता है अगर हम कोई सप्लीमेंट अपनी गायों को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं और वो शौक से उसको पसंद करके अच्छे से खा लें।
कई बार क्या होता है कि कई भाई रेगुलर चीज़ें नहीं देते, जैसे मिनरल मिक्सर कई लोग रेगुलर नहीं खिलाते हैं और उसके बाद अचानक खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो पशु खाने से इनकार कर देता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको खाने की आदत लगती है। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया तरीके से खा लिया हमारे बेटे ने। थोड़ा सा नाली को भी देते हैं। तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और अब गाय भी आराम से रेस्ट करेंगी, बैठेंगी, सब खा के आराम से बैठ चुकी है और डेजी डिज्नी सब जुगाली कर रही हैं। अब ये भी आराम से बैठ जाएंगी, जब मन करेगा खाती रहेंगी। और अब चलने का वक्त है घर, समय काफ़ी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।